बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। SWAA कुकिंग कॉर्नर पर आप सबको खुश आमदीद। बीफ कौरमा की झटपट और शानदार रेसिपी के साथ आप सबको वेलकम करती हूँ। बीफ कौरमे के लिए जी मैंने बीफ ले लिया 2 kg। बीफ के छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। ये मिक्स बीफ है जी। इसको मैं कुकर के अंदर ऐड कर देती हूँ। ये बीफ कौरमा रेस्टोरेंट स्टाइल में मैं बनाना आपको सिखा रही हूँ। सारा बीफ कुकर में ऐड करने के बाद मैं 1 चम्मच नमक और तकरीबन 1 चम्मच काली मिर्च की ऐड कर देती हूँ। इसके अंदर मैं हस्बे ज़रूरत पानी जिससे हमारा बीफ गल जाए वो ऐड कर देती हूँ और कुकर को बंद कर देती हूँ। ये बीफ मेरा गल चुका है। बीफ को मैंने फुल नहीं गलाया, इसको मैंने हाफ से थोड़ा सा कम कच्चा रखा है, जैसे 1 कटोरी चावल जितना कह लें, इतना ठीक है। इसको बाकी मैं गलाऊंगी जिससे मैं मसाला तैयार करूंगी उसके अंदर। अब जी इसके मसाले के लिए इंग्रेडिएंट्स मैंने ले लिए हैं। प्याज है मेरे पास ½ kg, मोटा मोटा काट लें। टमाटर भी तकरीबन ½ kg ही हैं। लहसुन है मेरे पास, सब्ज़ मिर्च है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो है ये मैं कुकर के अंदर ऐड कर देती हूँ। कुकर में मैं मसाला गला लेती हूँ। साथ ही मैं स्पाइसेस ऐड कर देती हूँ। स्पाइसेस में मेरे पास 1 चम्मच 2.5 और नमक है मेरे पास तकरीबन 1.25 चम्मच और थोड़ा सा मस्टर्ड पाउडर। लहसुन और सब्ज़ मिर्च भी ऐड कर देती हूँ। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर देती हूँ जिससे मसाला गल जाए। इसको 2 से 3 मिनट के लिए बंद करते हैं। जी माशाल्लाह मसाला मेरा गल चुका है। इसको मैंने एक बड़े मुंह वाली देगची के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है। ये चूँकि अच्छे तरीके से गल चुके हैं इसलिए अब इसका मिक्सर बनाना आसान होगा। इसको इसी चम्मच के साथ ही मैं इसका मिक्सर बना लेती हूँ। जो इंग्रेडिएंट्स रह जाएं उसको अगेन चम्मच के साथ अच्छे से मिक्सर में ऐड करें। साथ ही मैं इसकी ऑयल ऐड कर देती हूँ। बहुत ज़्यादा ऑयल ना यूज़ करें। साथ ही मैं अदरक ऐड कर रही हूँ। अदरक को पीस लिया है और मैं खुश धनिया पिसा हुआ और कौरमा मसाला 3 चम्मच कौरमे मसाले के हैं और 1 चम्मच खुश धनिया पिसा है खुद घर में ताज़ा फ्रेश। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। ये ऐड करके मैं अच्छे से इसकी भुनाई करती हूँ। ये लहसुन रह गए थे इसको भी मैं मिक्स कर देती हूँ। जब ये ऑयल छोड़ने लग जाएगा तो मैं पहले से गलाया हुआ बीफ इसके अंदर ऐड कर देती हूँ और यही जो पानी आपको नज़र आ रहा है ये भी ऐड कर दिया। ये इतना सा पानी इसलिए इसके अंदर ऐड किया है कि सारे जो मसाला जात हैं वो बीफ के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए और जो बीफ को मैंने 1 कन्नी कच्ची रखा था वो भी इसके अंदर गल जाए। अगर ये चिकन होता तो फिर मैं इसको खाली सिर्फ चिकन ही ऐड करती, लेकिन ये बीफ है इसलिए अपने अंदर जज़ब करना है। ये पानी तकरीबन खुश्क हो गया। अब मैं इसके अंदर दही ऐड कर देती हूँ। मैं बार बार रेकमेंड करती हूँ बीफ के अंदर दही लाजमी इस्तेमाल करें। यह बीफ को हाशमेदार बनाता है और इसका टेस्ट भी लाजवाब होता है। इसकी अब मैं अच्छी सी भुनाई करती हूँ। तकरीबन 15 से 20 मिनट भुनाई होती है, फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल शक्ल चेक करवाती हूँ। जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह।
बीफ कौरमा रेडी हो चुका है। बहुत लजीज खुशबू आ रही है इसकी। इसको सब्ज़ धनिया के साथ गार्निशिंग करें। साथ ही मैं सब्ज़ मिर्च कटी हुई ऐड करती हूँ गार्निशिंग के लिए। इसके साथ कटी हुई गाजरें ले लें, अदरक कटी हुई ले लें। अदरक तो लास्ट में गार्निशिंग में भी यूज़ करें और उसके अंदर भी, क्योंकि इसी ने इसको हाजमे वाला भी बनाना होता है। अच्छे तरीके से गार्निशिंग करके किसी को खाना पेश करें, यह आपकी मोहब्बत का सबूत होता है। चूँकि बीफ थोड़ा हैवी होता है तो इसके साथ सैलेड भी यूज़ करें। मैंने भी सैलेड बनाया है। सैलेड में मैंने खीरा ले लिया है, टमाटर है, गाजर है, मूली है, प्याज है और इसके ऊपर लेमन निचोड़ लिया है। जहाँ भी रहें खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।